क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ परिवारों में सिर्फ बेटे ही होते हैं, जबकि कुछ घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बेटियां ही जन्म लेती हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? जहां ज्यादातर लोग इसे किस्मत या फिर भाग्य का खेल मानते हैं, वहीं अब इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। जी हाँ, 1956 से लेकर 2015 तक के बीच जन्मी 58,000 से ज्यादा महिला नर्सों के जन्म रिकॉर्ड का गहराई से अध्ययन किया गया है और जो नतीजा सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। तो क्या वाकई कोई जैविक कारण है कि एक ही घर में सिर्फ बेटे या सिर्फ बेटियां जन्म लेते हैं, या सिर्फ यह सब एक महज संयोग है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस अध्ययन की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे परिवार देखते हैं जहां या तो केवल बेटे पैदा होते हैं या केवल बेटियां। अब यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। एक स्टडी में सामने आया है कि जिन फैमिली में मात्र सिर्फ 2 बच्चे हैं, वहां लड़का और लड़की दोनों होने की संभावना लगभग बराबर होती है। वहीं जिन घरों में 3 या फिर 3 से ज्यादा बच्चे होते हैं, वह पैटर्न अलग हो सकता है। अब ऐसे परिवारों में सभी बच्चे या तो लड़के या फिर लड़कियां पैदा होने की संभावना अधिक होती है। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी परिवार में पहले से 3 लड़के हैं तो चौथा भी लड़का ही हो सकता है। इसकी संभावना 61% होती है। और इसी तरह अगर किसी परिवार में लड़कियां 2 से ज्यादा हैं तो अगली संतान भी लड़की हो सकती है। इसकी संभावना 58% तक होती है। यानी जिस जेंडर के बच्चे पहले से हैं, अगली संतान भी उसी जेंडर के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब तक ये माना जाता था कि गर्भावस्था में बेटे या फिर बेटी होने की संभावना बराबर यानी कि 50-50% होती है, लेकिन एक नई रिसर्च ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जानकार बताते हैं कि अगर पहले से परिवार में एक ही जेंडर के कई बच्चे हैं तो अगली बार अलग जेंडर का बच्चा होने की संभावना लगभग आधे से भी कम हो सकती है। स्टडी में यह सामने आया है कि जो महिलाएं 29 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र में पहली बार मां बनती हैं, उनके सभी बच्चे एक ही जेंडर के होने की संभावना उन महिलाओं की तुलना में 13% ज्यादा होती है जो 23 साल से कम उम्र में मां बनती हैं। अब इसके पीछे का भी यही कारण हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के शरीर की केमिस्ट्री जैसे वजाइना का पीएच लेवल भी चेंज हो जाता है, जिससे कुछ प्रकार के स्पर्म को ओवेरी तक पहुंचाने में बढ़त मिल सकती है। वहीं लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि पुरुषों से जुड़े फैक्टर्स भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभी तो ये स्टडी की शुरुआत है और आने वाले सालों में इस विषय पर और भी गहराई से रिसर्च हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।